हेलो दोस्तों, कैसे हैं? फिटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं जो मैथ का वीडियो चल रहा है उसका दूसरा पार्ट लेकर के हम हाजिर हैं। जो आपको परीक्षा का वीडियो हम करा रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-2023 में जो हुआ था, विषय गणित है, पूर्णांक 70 नंबर का, समय 2.5 घंटा। इसका आपको पहला पार्ट हम बता चुके हैं, तो आज हम दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर हैं। चलेंगे, कल हम क्वेश्चन नंबर कितने तक देख लिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल देख लिया था। चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। को देखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर कितना है? ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? सभी प्रश्नों को हल करें। क्या लिखा है? निर्देश में पहले लिखा है कि सभी प्रश्नों को हल करें। सभी प्रश्नों को हल करें। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है को, क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर x बटा में y, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आपने कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर x बटा y है तो tan थीटा का मान बताइए। आप जानते हैं, आपको हम पहले कल भी बता चुके थे कि इससे पक्का सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। आपको बस याद रखना है, एक ट्रिक है कि लाल बटे कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटे कक्का याद रखना है। ये जो होता है, इसमें जो पहला पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कास थीटा, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं टैन थीटा। कौन सा थीटा? टैन थीटा। साइन, कास, टैन, और जो इसके बाद आता है कोसेक, सेक और कॉट आता है। तो याद रखेंगे, लंब बटे कॉट साइन थीटा, आधार बटे कॉट कास थीटा, लंब बटे आधार टैन थीटा होता है। तो आपके सवाल में सबसे पहले हमने बोला था, जब भी आपको इसका सवाल मिले तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेना है, और एक त्रिभुज बनाने के बाद से आपको यहाँ 90 डिग्री का कोण दिखाना है। इसका कुछ नाम दे दीजिएगा, ए, बी और सी नाम दे दिया हमने। इसको क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। याद रखेंगे, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। मान लीजिए हमने इस कोण को क्या माना है? थीटा। क्या माना है? थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको ये तीनों बात पता हो गया है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? तो हमारे क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा। क्या दिया है? आपके क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा। ये क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो देखेंगे हम, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो साइन थीटा का मान हमारे में दिया है, और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कहने का मतलब लंब बटे कर्ण का मान दिया है x बटा में y। इसका मतलब जो लंब है वो x है, और जो कर्ण है वो कितना है? y है। आप जानते हैं कि दिए गए त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो वो होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हम देखेंगे लंब का मान पता है x स्क्वायर, आधार हमको निकालना है, कर्ण का मान पता है y का स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो आधार का स्क्वायर बराबर में निकलेगा y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। यहां से अगर आधार बराबर देखें तो अंडर रूट में y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। आधार निकल गया, क्या निकला है? y का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है tan थीटा का मान। क्या पूछा है? tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब जो है, लंब आपके क्वेश्चन में दिया है x, और a का मान कितना है? आपका a का मतलब आधार का मान जो है वो है अंडर रूट में y स्क्वायर
माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें tan थीटा का मान निकल गया। हमारे क्वेश्चन में इसी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है कि दो चीज आपको दिया रहेगा, मतलब कर्ण अगर लंब दे दिया आधार पूछेगा, लंब दे दिया आधार दे दिया कर्ण पूछेगा, कर्ण दे दिया आधार दे दिया तो लंब पूछेगा। दो का मान दे देता है, एक का मान पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको कर्ण का मान दे दिया था y, हमको लंब का मान दे दिया था क्या, लंब का मान x था, आधार का मान हमने क्या किया, निकाल लिया y स्क्वायर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन नंबर क्वेश्चन हो गया, याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन होंगे आपके, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 4 क्वेश्चन है। नंबर कितना बनेगा, 8। कितना नंबर बनेगा, 8। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है त्रिभुज एबीसी, मतलब इसमें हमें एक त्रिभुज दिया है। ध्यान देंगे इसमें क्या कहा है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। आपके क्वेश्चन में क्या किया है, कहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में ABC में कोण B का मान 90 डिग्री दिया है, AB का मान 3 सेंटीमीटर, AC का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक त्रिभुज हम बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज में ध्यान रखेंगे कि जो कोण B है वो हमारा 90 डिग्री है। ये जो कोण B का मान दिया है ये 90 डिग्री है, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने C मान लिया। अभी हमने पढ़ा इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कह रहे होते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। AB का जो मान दिया है, मतलब आधार जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर दिया है, और आपका BC का मान मतलब लंब का मान जो दिया है वो दिया है आपका BC। याद रखेंगे किसका मान दिया है, AC का मान। AC का मान इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका मान आपसे पूछा है लंब का मान, और कर्ण का मान जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, सवाल को कैसे लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कर्ण को कैसे दर्शा रहे हैं, लंब को L से और आधार को A से दर्शा रहे हैं। देखेंगे कर्ण का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब का मान कितना दिया है यही पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस में आधार का मान दिया है 3 का स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर प्लस में 9। यहां से अगर देखें तो x स्क्वायर बराबर 25, ये 9 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 16, और हमें यहां से x का मान निकलेगा अंडर रूट में 16 बराबर में प्लस माइनस 4। x का मान जो निकला वो प्लस माइनस में 4 निकला। कहने का मतलब x बराबर में 4, क्योंकि भुजा जो होती है वो हमेशा प्लस में होती है, भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। इसलिए जो हमारा लंब निकला है वो कितना निकला है, आधार, और इसी को हम BC कह रहे हैं। तो BC बराबर में कितने सेंटीमीटर निकल गया, 4 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि आपको त्रिभुज जरूर पता होना चाहिए।
ये त्रिभुज जो होता है समकोण होता है। याद रखेंगे ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये हमेशा आपके क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में लग रहा होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहां से बहुत ही आसानी से हम इसका मान निकाल लेंगे। चलेंगे हम आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। अगर जो बच्चा 10 का इस बार बोर्ड एग्जाम देगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पेपर जो होंगे इसी तरीके के होंगे और इस YouTube चैनल पे आपको हाई स्कूल की तैयारी के लिए पूरे वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर गौ है, गौ नंबर क्वेश्चन है। गौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए तो कोण एओबी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है ज्यामिति से सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल है कि इसने दो समांतर रेखा बनाया है। आपके फिगर बनाया हुआ है, दो समांतर रेखा, यहां से इसको मिला दिया है और यहां से इसको मिला दिया है। उसके बाद से इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम A, इसका नाम B। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ये कटान बिंदु है ये वो है और ये वाले कोण का मान कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है? 70 डिग्री दिया है। ध्यान दीजिएगा इसका जो मान दिया है कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछ रहा होता है। अगर याद रखिएगा कि दो समांतर रेखाएं, यदि किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई दो समांतर रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में इसका मान 70 दिया है तो जाहिर सी बात है इसका मान भी कितना हो जाएगा? 70। तो हम देखें अगर क्वेश्चन में तो इसका मान अगर 70 है तो ये भी मान कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज कोण ओडीसी बराबर कोण एबीओ बराबर 70 डिग्री एकांतर कोण से। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से। ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो इनके एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए ओडीसी ये वाला कोण और एबीओ ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो हमसे एओबी का मान पूछा है। अब चलेंगे लिखेंगे कि त्रिभुज एओबी में कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा कि अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में हम देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे? इनके जोड़ जो होगा आपस में 180 होगा, क्योंकि एक गुण होता है कि त्रिभुज के अंदर तीन कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अच्छा आगे चलेंगे तो कोण ए का मान हमारे पास 30 है, इसका मान हमारे पास 70 है, इसका मान हमको पता करना है बराबर 180। ध्यान दीजिएगा ये दोनों 100 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो 180 माइनस
100, यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 80 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में इसी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 80 डिग्री। इसमें दो प्रमेय लगा है। पहला प्रमेय जो है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा बात, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है। इसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 5। याद रखेंगे कि अभी एक क्वेश्चन हमने आपको छुड़वाया, उसको हम लास्ट में करवाएंगे। दो क्वेश्चन है जिसका वीडियो आपको हम अगले वीडियो में कराएंगे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर कितना है? तो प्रश्न नंबर अब हमारा है क्या? 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी लिखा है कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए। सभी प्रश्नों को हल कीजिए। अच्छा, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रति क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर होंगे 6 और टोटल मार्क कितना बनेगा? वो बनेगा 30। कितना नंबर बनेगा? 30 नंबर बनेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन को छोड़ के 4 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। याद रखेंगे, इसका पहला क्वेश्चन ख देखेंगे। ख छुड़वा रहे हैं, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन छुड़वाया जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है समीकरणों 3x माइनस में 5y बराबर में -1 तथा 2x माइनस में y बराबर में -3 को हल करें। याद रखेंगे, समीकरण को हल करने के लिए आपके परीक्षा में कम से कम 5 नंबर का सवाल जरूर आएगा। तो इसको आपको 3 विधि से आप हल कर सकते हैं। 3 विधि कौन कौन सा है? तो आपका विलोपन है, आपका प्रतिस्थापन है, आपका वृत्त गुणनखंड है। अगर आपको अधिक इसके बारे में पढ़ना है तो आगे हम इसका वीडियो बना देंगे। आप लोग जिसको जिसको ये समझ में नहीं आता है वो कमेंट करके बताएगा, तो हम आपका वीडियो आपके लिए बना देंगे। देखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। तो अभी हम जो इस विधि को देखेंगे, सबसे आसान विधि जो होता है वो विधि होता है हमारा विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। आपके क्वेश्चन में जब तक ना लिखा हो कि किस विधि से हल करना है, अगर नहीं लिखा है तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। किस विधि का? तो आपको विलोपन विधि से इसको लगाना है। विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं कि 3x माइनस में 5y बराबर -1, इसका हम हल कर रहे हैं। 3x माइनस में 5y बराबर -1 समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारा दिया है 2x माइनस में y बराबर -3, समीकरण नंबर कितना है? 2। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि गुणांक हमको बराबर करना पड़ता है। क्या बराबर करना है? तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मतलब बराबर करने के लिए या तो इसमें 2 से गुणा करें या इसमें 3 से गुणा करें। दूसरा हम देख रहे हैं y को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ कितना है? 1। कहने का मतलब ये आसान है, एक जगह गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम चुपचाप कितने से गुणा कर देंगे? 5 से। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। हमने गुणा कर दिया, 5 का गुणा 2 में करेंगे। याद रखेंगे, जब भी हम जिस भी संख्या का गुणा करते हैं तो सारे पदों में कर रहे होते हैं। कितने पदों में? सब में आपको करना है, x में भी, y में भी और इस 3 में भी। तो अगर हम गुणा करने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10x, 5 का गुणा y से करेंगे माइनस में 5y, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 15। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। इसके जस्ट नीचे हम पहला समीकरण लिख देंगे, 3x माइनस में 5y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर।
कहने का मतलब ये है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। तो 10 में से 3 गया तो कितना होगा 7। ये तो हमारा प्लस खत्म हो गया, प्लस और माइनस मिलके। ये देखेंगे 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 14। अच्छा, अगर इसको हम काटते हैं तो 7 का पहला 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी कितना होता है 14। मतलब ये कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, कहने का मतलब यह है कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 लिख लेंगे, 3x माइनस में 5y बराबर में -1। देखिए x का मान -2 रखना है तो 3 गुणे -2 माइनस में 5y बराबर में -1। ध्यान दीजिएगा ये माइनस कितना हो गया 6, ये माइनस में 5y है उधर कर दीजिए, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में 1 बराबर में कितना y 5y। अगर यहाँ से देखें तो 5y बराबर में माइनस में 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और y का मान कितना निकलेगा -1। ध्यान दीजिएगा आपको इस क्वेश्चन में मात्र x और y का मान पूछ रहा होता है तो x का मान निकल गया हमारा -2 और y का मान -1। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके आंसर को चेक करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए x का मान -2 रखना है तो 3 दूना 6 कितना हो जाएगा माइनस में 6 और यहाँ माइनस है। अब 5 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा +5 हो जाएगा। देखिए 6 में से 5 जाएगा -1 बचेगा, मतलब पहला समीकरण संतुलित है। दूसरे समीकरण में रख करके देख लेंगे, इसी में मान रखना होता है x y का। x का मान अगर आप 2 रखते हैं -2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा -4 और इसका देखिए y है तो -1 रखेंगे, -1 + 1 हो जाएगा, ये -3 हो गया जो कि आपका समीकरण में आया है। इसलिए इसका जो आंसर है वो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखेंगे ये जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में आ रहे होते हैं। कितने नंबर में आएंगे आपको, इस सवाल को आपको 5 नंबर में पूछेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण से सवाल है। किससे सवाल है, द्विघात समीकरण से सवाल है। चलिए देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, लिखा है अंगा नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर, अंगा नंबर। 2 क्वेश्चन अभी छोड़े रहिए, इसके बाद कराएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन छोड़े रहिए। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन जो कराएंगे वो दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। इसमें याद रखेंगे जो बच्चे 10 में गए हैं, त्रिकोण विधि से आपके पेपर में कम से कम बाबू 15 नंबर का सवाल आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम जल्दी ही डलाने वाले हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम तक हम सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आपको कोणों का मान याद करने का तरीका हम जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसको आपको कोण का मान कैसे निकालना है, आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला कैसे मिलेगा, इसका वीडियो भी हम बहुत जल्दी ही, हो सकता है आज ही पड़ जाएगा इसका वीडियो, तो देख लेंगे कि इसको कैसे लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आपको याद रखना रहता है sin 30 डिग्री का मान। sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2। आप याद रखेंगे cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान जो होता है ये होता है हमारा कड़ी में 3/2। cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/2। आगे चलेंगे, अगर देखें तो आपसे
साइन 30 हो गया तो साइन 30 हो गया, कास 30 हो गया, कास 30 हो गया, कास 60 हो गया, कास 60 हो गया। अब सेक 30 का देखें तो सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है। तो देखिए कास 30 का ये है करड़ी में 3/2, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 करड़ी में 3। और tan 45 का मान को याद रखेंगे, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये सारे मान आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसका वीडियो हम आपको आज ही डाल देंगे। चलिए देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे लगा देंगे। अगर यहाँ 5 है तो 5, अब देखिए cos 60 डिग्री का मान यहाँ से रखेंगे, 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो ये 2 करड़ी में 3/2 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसके नीचे अगर आते हैं तो ये sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 का मान है करड़ी में 3/2 का क्या जी, स्क्वायर। अब इसी को हमें हल करना है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ देखिए ये 4 है, गुणे 2 का वर्ग कितना होता है, 4, बटा में करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3, माइनस में कितना, 1, बटा है तो बटा लगा देंगे। देखिए 1 कितना हो जाएगा, 4, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 3/4। देखिए ध्यान से इसको अगर देखें तो ये 5 कितना हो जाएगा, 4, 5 कितना, 4, अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये देखिए 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, 3, अब माइनस में कितना, 1। अगर इसको हम नीचे वाले को हल करते हैं तो दोनों का जो HCF होगा, दोनों का मतलब ये कॉमन है तो 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3। अच्छा आगे इसको जब हल करेंगे तो यहाँ हम इसको मिटा रहे हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको अगर आप हल करते हैं तो देखिए ये 5 कितना है, 5 में 4 है, अब प्लस में कितना है, 16 में कितना है, 3 है, माइनस में 1 है, बटा में इसको अगर हल करेंगे तो ये 4 कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे इसको अगर हल करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। क्या करेंगे, सब में 12 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, सब में 12 से गुणा कर देंगे, होगा क्या, ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12, और 3 5 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15। अब प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ध्यान देंगे एक बात और का कि अगर जब आप गुणा कर रहे हैं तो आपको भाग देना पड़ेगा, तो मतलब कहने का मतलब इसको अगर आसानी से हल करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, गुणा 12 का मतलब क्या करेंगे, आपको 5/4 है, 3 का गुणा 5 से कर लीजिए, 3 5 15, और 16 चौका कितना होता है, 64, बटा में कितना, 12, माइनस में 1 बटा में 1, तो 1 से नीचे कोई मतलब है नहीं। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो यहाँ 12 15, प्लस में 64, माइनस में कितना हो जाएगा, 12 बटा में 12। यहाँ से अगर देखें तो ये 15 में से 12 घट जाएगा, कितना आएगा, 3, प्लस में कितना, 3 प्लस में 64 बटा में 12, 64 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 67/12 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 67/12। इसको याद करेंगे कि अगर आपको कोण का मान याद है तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो कोण को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 45 का मान कितना होता है। इसके लिए आपको इस मान को जरूर याद करना होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में पूछ रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी समीकरण से ही संबंधित है, जो आपको हमने भी बताया कि 3 विधि से समीकरण हल होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृत्त गुणनखंड विधि। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए, ध्यान दीजिएगा, निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्या समीकरण दिया है, पहला दिया है x बटा में a प्लस में y बटा में b
बराबर में 2। दूसरा समीकरण ये आपका पहला दिया है, दूसरा लिखा है ax माइनस में by बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये देखें अगर ये समीकरण को सही रूप में लिखा है 2, अगर इसमें हम क्या करें, हम इसमें ab से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, सब में ab से गुणा कर देंगे। जब ab से गुणा करेंगे तो होगा क्या, ये a से ये खत्म हो जाएगा, a से ये क्या हो जाएगा, खत्म। चाहे एक काम करते हैं, अगर इसको हम देखें तो a से ये खत्म हो गया, ये bx हो गया, b से b खत्म हो गया, प्लस में ay हो गया बराबर में 2ab। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अच्छा, ये दोनों समीकरण हमको मिल गए। अब हम आपको बताए हैं कि आप कैसे समीकरण को हल कर सकते हैं, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, या आपको वृत्त गुणनखंड से। तो हम आपको यहाँ पे जो विधि बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आपको विलोपन विधि। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको यहाँ b नजर आया, यहाँ पे तो इसके गुणांक से ऊपर गुणा कर देंगे मतलब a से, और इसके गुणांक से नीचे गुणा कर देंगे मतलब किसे, तो b से। ध्यान दीजिएगा, a का गुणा सब में करेंगे तो a स्क्वायर x माइनस में a by बराबर में a का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस में b स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण बना ये हमारा समीकरण नंबर कितना बना, 3। आगे चलेंगे, अगर इसको आप हल करते हैं तो b का जब गुणा करेंगे तो b स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा, ab इंटू वाई बराबर में देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर देखें तो इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। होगा क्या, ये प्लस है ये माइनस है, आपस में खत्म हो गए। इसको जब आप करेंगे तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, a क्यूब माइनस में b स्क्वायर a प्लस में 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ a क्यूब है, यहाँ पर क्या है 2ab स्क्वायर, a इंटू b स्क्वायर, मतलब इसको अगर देखें तो a क्यूब और ये हो जाएगा हमारा प्लस में क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर, एक तो बच जाएगा ab स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो आपको x का मान नजर आ जाएगा, a क्यूब प्लस में ab स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये किसका मान है, ये हमारा x का मान है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी समीकरण में चाहें तो हम इस मान को रख करके y का भी मान निकाल सकते हैं। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, सभी खंडों को हल कीजिए। सभी खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है को, और ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, के नंबर का, 14 नंबर का। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन को लिखा है, शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर
धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, फिर धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि अगर आप नाव इधर, मतलब अगर धारा की दिशा इधर चल रही है और आपके नाव की दिशा भी इधर ही है, मतलब ये आपकी मान लीजिए नाव है और इस नाव की जो चाल है हमने x माना, धारा की चाल को हमने y माना, तो याद रखेंगे कि अगर अनुकूल दिशा में आप जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाता है। क्या होता है? चाल जुड़ जाता है अनुकूल में। किसमें? अनुकूल में। मतलब जिस दिशा में अगर धारा जा रही है उसी दिशा में आप नाव लेके जा रहे हैं तो आपके दोनों चालों का योग क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। लेकिन प्रतिकूल जो होता है, प्रतिकूल में याद रखेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में यदि आप आ रहे हैं तो आपकी चाल का जो औसत होगा x माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा कि शांत जल में नाव की चाल, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल शांत जल में नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो नाव है उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल को हमने मान लिया, उसी को तो हमें ज्ञात करना है x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ऊपर का हम मिटा रहे हैं क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ऊपर का मिटा रहे हैं। बस एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि आपको कि अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल जुड़ेगा, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। मान लीजिए जाने में समय t1 और आने में समय t2 बराबर में कुल समय दिया है 4 घंटा, कितना मिनट दिया है? 4 घंटा 30 मिनट। 4 सही 1 बटा में 2, 4 सही 1 बटा में 2 घंटा दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे समय बराबर दूरी बटा 4 होता है, तो दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर जाने में चाल जो होगा वो x प्लस वाई, और आने में 30 किलोमीटर बदलेगा नहीं, आने में x माइनस क्या हो जाएगा? y। इसको हल करेंगे तो ये 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। 9 बटा कितना हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर दीजिए। 30 कोष्टक में x माइनस में y प्लस में 30 कोष्टक में x प्लस में y बराबर में इसका गुणा करिए तो 9 बटा में 2 और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। इसको अगर हल करें तो इसके नीचे अगर हम 1 मान लें, इसके नीचे एक तिरछा गुणा कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा इसका 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 और 60 का गुणा x में करेंगे तो 60x। चाहे इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये 30x माइनस में 30y प्लस में 30x और प्लस में कितना y? 30y बराबर में 9 बटा में 2 x स्क्वायर और माइनस में कितना? y स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम देखें तो 30x हमारा जुड़ जाएगा, y से y क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। y से y क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस है, एक हमारा क्या है? प्लस है। याद रखेंगे, एक माइनस है, एक प्लस है।
30 में 30 जुड़ेगा 60x हो जाएगा बराबर 9/2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे हमारा 1 बराबर में x² माइनस में y²। ध्यान दीजिएगा x जो हमने माना है, x जो चाल है वो आपके धारा की चाल है। किसकी चाल है? x को हमने धारा की चाल माना है, धारा की चाल। अच्छा, यहाँ पर x का जो मान है y दिया है और जो आपके शांत जल में नाव की चाल जो दिया है वो 15 दिया है। कितना? 15। कहने का मतलब x का मान 15 दिया है और y का मान तो हमने कितना माना है? x माना है, याद रखेंगे। वो x का मान 15 दिया है, y के मान को x दिया है। अच्छा, इसको अगर हल करें तो यहाँ 7 गुना 120 इंटू x और x का मान कितना दिया है? 15 बराबर में 9। आप कोष्टक में x² मतलब 15 का वर्ग कितना होता है? 225 माइनस में y²। अच्छा, इसको अगर हम काटते हैं तो 9 से कटेगा, 3 से काटिए 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3 से काटिए 3 5 15, 4 5 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया हमारा 200 बराबर में 225 माइनस में y²। अच्छा, ये एक काम करते हैं, y को इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो y² बराबर में 225 माइनस में 200, यहाँ से y² बराबर में कितना? 25, तो y बराबर में √25 का मान प्लस माइनस 5 होता है। चूंकि धारा की चाल जो होती है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए लिख देंगे धारा की चाल x बराबर धारा की चाल y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। के किलोमीटर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर भी जा सकते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 30 किलोमीटर जाना है, आप 15 दिया है, 5 दिया है, तो 30 का 20 के हिसाब से जब जाएंगे, 30 किलोमीटर जब 20 के हिसाब से जाएंगे तो 3/2 घंटा लग जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा 30 है, आज 15 में से 5 घटा देंगे 10, तो 30 में 10 तो 3 घंटा लग जाएगा। इसको 3 दूनी 6, 3 कितना होता है? 9/2 घंटा। मतलब हमारा समय जो निकलेगा 9/2 घंटा निकल जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल जब भी आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो हमेशा ये आपके 5 नंबर 7 नंबर में आ रहा होता है, क्योंकि इसको लॉन्ग आंसर बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, आपके क्वेश्चन में धारा की चाल दिया है। क्या दिया है? धारा की चाल दिया है। जो धारा की चाल आपको ज्ञात करना है और आपके शांत जल की चाल दिया है, मतलब जो धारा बह रही है उसका चाल आपको ज्ञात करना है और नाव का चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा कि जब हम नाव को उसी दिशा में लेके जा रहे हैं तो चाल झुक रहा था, जब उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चाल घट रहा है। जाने में समय t1, आने में समय t2, टोटल समय हमको दिया है। हमने क्या किया? इनका गुणा यहाँ कर लिया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ कर लिया, इसका यहाँ गुणा करके हमने यहाँ कर दिया, क्योंकि ये वाला ये नीचे वाला चीज घर जाके गुणा हो जाएगा। तो देखिए, इसका गुणा किए तो 30x माइनस में 30y, इसका गुणा किए तो 30x प्लस में 30y, प्लस माइनस था खत्म हो गया, 30 में 30 जोड़े 60 हो गया। यहाँ 9/2 था, x² माइनस y² हो गया, क्योंकि आप जानते हैं x प्लस y x माइनस y फार्मूला होता है x² माइनस y²। जब इसको हम किया तो 2 का 60 का गुणा 2 से हो गया, 120 हो गया। जब इसको हमने काटा पीटी किया तो ये हमारा 200 हो गया, क्योंकि अगर देखें तो ये देखिए 3 से कटा 3 त्रिका 3 5 15, 3 से कटा 3 चौका 120, 40 का गुणा 5 से किए 200 और ये हमारा कितना हो गया? 15 का वर्ग कर दिए 225 और 225 हो गया, बराबर में कितना हो गया? y² को यहाँ लेके चले जाए तो प्लस हो गया, इसको यहाँ लेके चले गए माइनस, y² का मान 25, y बराबर में √25, यहाँ से y का मान हमको कितना निकल गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का जो 2-3 क्वेश्चन बच गया है उसकी वीडियो हम कल बना देंगे और कल आपके लिए महत्वपूर्ण, चाहे आज ही अभी देखेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको जो फार्मूला है उसको हम करा देंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप सवाल नहीं लगा पाइएगा। याद रखेंगे, ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। दूसरा क्वेश्चन जो है 6 नंबर, देखिएगा लिखा है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में
ए बी सी डी में कोण ए बराबर 2x प्लस में 4 डिग्री, कोण बी बराबर y प्लस में 3 डिग्री, कोण सी बराबर 2y प्लस में 10 डिग्री, कोण डी बराबर तथा कोण डी बराबर 4x प्लस में 5 डिग्री। तो चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में क्या किया है, कोण ए का मान, कोण बी का मान, कोण सी का मान और कोण डी का मान दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है कि इन चारों कोणों का मान डिग्री में बताइए। यहाँ डिग्री तो दिया नहीं है, तो हमें x का मान y का मान निकाल लेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी अगर चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब एक वृत्त पे जो बनाया गया चतुर्भुज होता है उसके परिधि पर बनाया गया जो चतुर्भुज होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। यहाँ पर कोण ए का मान दिया है 2x प्लस में 4, कोण बी का मान कितना दिया है y प्लस में 3, कोण सी का मान कितना दिया है, कोण सी का जो मान दिया है वो दिया है 2y प्लस में 10 और इसका जो मान दिया है वो दिया है हमारा 4x प्लस में कितना 5। याद रखेंगे ये चक्रीय चतुर्भुज होते हैं और याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। याद रखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब कोण ए प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज से। किससे जी, तो चक्रीय चतुर्भुज से। चक्रीय चतुर्भुज का क्वालिटी होता है कि कोण ए और कोण सी का मान कितना होगा 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर कोण ए का मान हम देखें तो कोण ए का मान कितना दिया है 2x प्लस में 2x, इसका मान ध्यान दीजिएगा 2x प्लस में 4 दिया है। कितना दिया है 2x प्लस में 4 है, ये 4 है 4, तो 2x प्लस में 4 प्लस में 2y प्लस में 10 बराबर 180। अगर ध्यान दें तो ये आपका 14 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा। 2x प्लस में 2y बराबर में 180 माइनस में 14। ध्यान दीजिएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, कितना हो गया 166। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2x प्लस में 2y, अगर देखें तो 2 2 2 8 16 और 2 3 6 हो जाएगा। कहने का मतलब कि x प्लस में y का जो मान दिया है वो 83 आ गया। इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे 1 बना लेंगे। जगह नहीं बची है, ऊपर का हम मिटा रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, चलेंगे अब ऊपर हम मिटा करके इस क्वेश्चन को कर दे रहे हैं। हमें एक समीकरण मिल गया है x प्लस में y बराबर 83। x प्लस में y बराबर कितना मिला है 83। ध्यान दीजिएगा, आगे अगर देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण क्या बनेगा, कोण b प्लस में कोण d बराबर 180। अभी हमने बताया ये भी क्या है चक्रीय चतुर्भुज से। क्या है चक्रीय चतुर्भुज से, मतलब चक्रीय चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने के कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण b का जो मान है वो है हमारा y प्लस में 3, y प्लस में कितना है 3। कोण b का मान हमारा कितना है y प्लस में 3 है और प्लस में देखें c का मान d का मान कितना है 4x प्लस में 5 बराबर में 180। ध्यान दीजिएगा, अगर देखें तो यहाँ से ये 4x हो गया प्लस में y प्लस में 8 बराबर 180, 8 जाके उधर घट जाएगा 172 हो जाएगा 4x प्लस में y। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। एक समीकरण और हमारा x प्लस में y बराबर में 83। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या करेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे सारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3x
ये हमारा खत्म हो गया। 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। अगर देखें तो ये 3 से कटेगा, 16 में से 8 जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 9 3 12 हो गया। और देखें अगर तो 17 में से 8 गया तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, सॉरी यहाँ 9 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, x का मान 89 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 89 बटा में 3। अच्छा आगे अगर देखें तो अगला जो है हमारा वो है आपका चलिए अगला देखेंगे। तो अगला जो है हमारा यहाँ पर x का मान अगर किसी समीकरण में आप रख देते हैं तो यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर में 83 माइनस में 89 बटा में कितना 3, इसका यहाँ गुणा कर लेंगे तो y बराबर 3 त्रिका 9 और 3 बटे 24 माइनस में 89 बटा में 3। अगर यहाँ से हम घटाएं तो 9 में से 9 जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, 160 बटा में कितनी डिग्री आ जाएगा 3 डिग्री। 160 बटा में कितना डिग्री 3 डिग्री। याद रखेंगे x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। आप सारे समीकरण में रख करके a b और c d का मान निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे हम मिलेंगे आपको कल। आगे अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोज मिलती रहेगी और आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैथ में अगर आपको 65 नंबर 70 नंबर प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।